हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद नहीं, मेरी आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आ चुकी हूँ वापस से हमारे डेली करंट अफेयर के वॉरियर सीरीज का 54 लेक्चर लेके आपके सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले एमपी के करंट अफेयर को एज वेल एज एमपी के स्टैटिक को। जी हाँ, एमपी के जी के जीएस को भी डिस्कस करते हैं हम लोग साथ में। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं हमारी पीएससी की परीक्षा हमारे सिर पे, और ना केवल पीएससी, यदि आप कोई भी एमपी का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें यदि एमपी पूछा जा रहा है, भाई एमपी के एग्जाम में एमपी तो पूछा ही जाएगा, तो एमपी के करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना भाई, क्या चल रहा है, कौन सी योजना चल रही है, क्या क्या हो रहा है। और अभी तो जो है हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई चुनाव सिर पे है ना, तो भाई नई नई योजनाएं आए जा रही है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुए जा रही है, तो हमको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। चलेगा, सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Recently, India's Smart City Conclave 2023 is being organized in which city of Madhya Pradesh? हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हो रहा है? सागर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन? जल्दी बताओ भैया। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव मैंने आपको पहले भी बताया था, द्रौपदी मुर्मू जी इसमें आई थी, है ना, काफी कुछ इसमें हुआ था। भाई प्राइज में मिला है सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी का, है ना, नंबर 1 स्मार्ट सिटी का प्राइज भी मिला है। किसको मिला है? इंदौर को मिला है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ भी कहाँ था? ये हुआ भी इंदौर में ही था। कहाँ हुआ था बेटा? ये इंदौर में ही हुआ था। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे जो लोग थे, कुछ है ना, लोग क्या थे, कुछ हम सीधा नाम ही ले लेते हैं। अश्नीर ग्रोवर जी कह रहे थे कि भाई इंदौर ने खरीद लिया है क्योंकि इंदौर में ही हो रहा है ना। उनका ये भी मतलब हो सकता है भाई इंदौर में हो रहा है तो इंदौर खरीद भी सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पर हमें क्या करना। 2023 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मैंने आपको कल ही बताई थी। कौन करवा रहा है ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ब्रिलियंट कन्वेंशन ऑफ इंदौर on 26 and 27 September. The center is organizing India Smart Cities Conclave 2023. It will see participation from all 100 smart cities, है ना, that have been at the forefront of urban innovation. भाई ऐसी 100 स्मार्ट सिटीज को इसमें लिया गया था जो कि अब क्या हो रही है, इनोवेट हो रही हैं, बिल्कुल शहरीकरण हो रहा है जिनका, और जिनको क्या बनाया जा रहा है, जिनको ये कहिए जिनका विकास किया जा रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will felicitate the winners of the India Smart City Award competition ISAC 2022 on September 27। 27 सितंबर को ये किया गया है। किसको दिया गया है? सबसे स्मार्ट सिटी इंदौर को। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। University of Madhya Pradesh has the second institute of GSAT tribunal been created? मध्य प्रदेश के किस शहर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की दूसरी संस्था बनाई गई है? जल्दी बताइए। जीएसटी ट्रिब्यूनल की दूसरी संस्था कहाँ बनाई गई है भैया? इंदौर में। कहाँ पर बनाई गई है? हाल फिलहाल में बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, इंदौर में बनाई गई है। अच्छा, इसकी पहली संस्था कहाँ थी? इसके बारे में डिटेल लेंगे। द कमिटी फॉर द जीएसटी ट्रिब्यूनल इंदौर वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स ऑफ द सिटी. It will be permanent and will function to provide technical updates and knowledge sharing regarding establishment of GST tribunal in the city and the practice of GST tribunal. It will also guide the practical problems of the taxpayers. देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से एक और डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जीएसटी बन चुका है ना, और उसी में क्या होता है भाई, काफी टाइम तो देखो जीएसटी लोगों को समझ में ही नहीं आया था, और आप लोग जो है जीएसटी के लिए क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सजग हो रहे हैं, थोड़े थोड़े ये कहिए कि जागरूक हो रहे हैं, तो कई सारे उन्हें प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रही है। तो इसलिए जीएसटी ट्रिब्यूनल को जो है बनाया गया है टैक्स पेयर्स की जो समस्या है उन सारी चीजों को सुलझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट has the statue of शिवाजी महाराज been unveiled? प्रदेश के किस शहर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? रीवा, पांडुरना, रतलाम या मुरैना? अच्छा, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है, तो शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी प्रतिमा, बिगेस्ट स्टैच्यू शिवाजी महाराज का कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है बेटा? मुंबई में। इसे क्या कहा जाता है? इसे शिव स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव स्मारक जो है इसे कहा जाता है। तो ये कहां पर की गई है भैया? हाल फिलहाल में हमारे यहाँ एक नया जिला बना है, याद हो तो आपको, है ना, तो आप जानते हैं रीवा तो पुराना है, रतलाम भी पुराना, मुरैना भी पुराना है। कौन सा नया जिला बना है? पांडुरना। पांडुरना किससे अलग होकर बना है मैम? तो मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा से। किससे अलग होकर बना है बेटा? छिंदवाड़ा से अलग होकर नया जिला ये बना है। और जब ये नया जिला बना है तो यहीं पर क्या हुआ है भैया, इनकी महाराज शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जो है अनवेल किया गया है, अनावरण किया गया है। और देख लेते इसके बारे में हम।
Ahead of the assembly election in Madhya Pradesh, शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे, अच्छा इसमें आदित्य ठाकरे जी भी आए थे, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। आदित्य ठाकरे ऑन फ्राइडे विजिटेड पांडुना इन द स्टेट वेयर अ स्टैच्यू ऑफ 17th century मराठा किंग वॉर छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अनवेल्ड। यहाँ पर आदित्य ठाकरे जी भी आए थे, कमलनाथ जी भी आए थे। आदित्य ठाकरे जी ने बयान दिया कि कमलनाथ जी मुझे फटाक से जो है आपके शपथ ग्रहण का दिन और तारीख बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आना है और क्योंकि मैं आपको आने वाले सीएम की कुर्सी पर देख रहा हूं, है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पे बयान भी दिया था आदित्य ठाकरे जी ने, इस पर काफी काउंटर भी हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An agreement has been signed between Tribal Affairs Department and Home for सक्षम प्रोग्राम, सक्षम कार्यक्रम हेतु जनजाति कार्य विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? एक कार्य विभाग के बेटा और एक फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, अरे मैंने पहले बता दिया क्या? आगर मालवा जन शिक्षक संस्थान समिति, ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विस एसोसिएशन, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन या नन ऑफ दीज? बताइए किसके बीच हुआ है? तो अब आप, मैंने बोल दिया पहले वैसे, पर कोई नहीं, बताइए। देखिएगा ये जो हुआ है, ये हुआ है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के थ्रू, है ना। ये जो फाउंडेशन है ये एनजीओ है, 1999 में बना था। कहां पर भैया? मुंबई में, है ना। कौन है इसके फाउंडर? इसके फाउंडर है मैथ्यू बारसी, ऐसा कुछ नाम है, कारसी पार्स, मुझे आपका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, है ना। तो इनके द्वारा बनाया गया। देखिए ये जो संस्था बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई मैजिक्स होते हैं। अब काइंड ऑफ मैम काला जादू करते हैं क्या? नहीं, स्पेशी, हाँ इनका पूरा नाम है मैथ्यू स्पेशी। इन्होंने किया है, इन्होंने फाउंड किया है इसको। अच्छा ये क्यों बनाई गई? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, कई सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो काम वाम पे लग जाते हैं, है ना। कई लोग बड़े भी ऐसे होते हैं जो काम पे करते हैं, लेकिन उनको कई बार क्या होता है, उनके घर चलाने का पैसा होता है और वो काफी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से काफी बुरी हालत में होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये उठाते हैं, है ना। ऐसे लोगों को जो है ये राह दिखाते हैं कि भाई उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनपे जो पैसा खर्चा होता है पढ़ाई वगैरह सब कुछ पे, वो सब कुछ ये एनजीओ करता है। तो ये काफी फेमस एनजीओ है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, इसके बारे में भी याद रखिएगा, है ना। बेसिकली इसकी साइट यही कहती है कि हम लोगों के लिए मैजिक का काम करता है ना, और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भाई मैजिक होता है, लाइफ में आप करेंगे तो सब कुछ होगा, वो ये कहना चाहते हैं। तो इसके बीच और जो है हमारे यहाँ का जो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच मिलके ये जो है सक्षम प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें आपको क्या किया जाता है? सक्षम बनाया जाता है भाई, उनको स्किल्स डेवलपमेंट वगैरह, है ना, जिसको आप कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें जो है सिखाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following state has the special RNA called citron been identified by Indian researchers? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा सिट्रॉन नामक विशेष आरएनए की पहचान की गई है? ये सिट्रॉन नामक विशेष आरएनए क्या है बेटा? सिट्रॉन विशेष आरएनए एक बहुत खतरनाक है जो आरएनए है, जो एचआईवी का है। आपने सुना होगा एचआईवी स्पेशली, है ना, एचआईवी का है, जिससे क्या होता है भैया? एड्स होता है ना। क्या होता है इससे? एड्स होता है। और ये हाल फिलहाल में किसके द्वारा पहचाना गया भैया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा पहचाना गया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। रिसेंटली researchers at the Indian Institute of Science Education and Research in Bhopal have identified a specific circular RNA. एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, ये आरएनए है। Its name is citron. This RNA binds to HIV1 which causes AIDS. मैंने बताया ना आपको HIV1 का रहता है जो एड्स बनाने का काम करता है within the human body. Plays an important role in the multiplication of viruses. वायरस को तेजी से बढ़ाता है। The study related to this was published in the peer-reviewed journal Science Advances. ठीक है। Recently, where did Chief Minister Shivraj Singh Chauhan announce the establishment of Ramanujacharya Sanskrit University? मैंने आपको हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? उज्जैन, रीवा, भोपाल या जबलपुर? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ डिटेल पहले भी दे दी है, रामानुजाचार्य के बारे में भी काफी डिटेल दे दी है ना। हमारी हिंदू माइथोलॉजी उनको लक्ष्मण जी का अवतार मानती है, और भी बहुत सारी चीजें। आप जैसे जैसे पुराने लेक्चर देखते जाएंगे, देखिए कई बार लेक्चर्स में क्या होता है, चीजें रिपीट होती है ना, करना मैं जरूरी भी समझती हूँ, क्यों, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको पता है ये कहां पर हो रहा है भैया? ये हो रहा है रीवा पे। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि यूनिवर्सिटी कहां पर डल रही है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
Riva, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that Ramanujacharya Sanskrit Vishwavidyalaya will be established in Riva. Apart from this, scholarship arrangements will also be made for the students receiving कर्मकांड एजुकेशन इन संस्कृत स्कूल्स। भाई जो कर्मकांड की एजुकेशन लेगा उनको यहाँ पर अलग से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब कर्मकांड क्या होते हैं इसके लिए आपको हिंदू माइथोलॉजी को बहुत डीप में पढ़ना होगा, इवन मैं तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ कर्मकांड क्या होते हैं, है ना। What percentage of increases in the number of tourists was recorded in Madhya Pradesh in last 2 years? भाई लास्ट 2 साल में जो है मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है ये जान के आप चौंक जाएंगे। ठीक है, ये जान के आप चौंक भी जाएंगे कितनी वृद्धि हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ 2021 में क्या हुआ था भैया, एक बुरा टाइम हम लोगों ने देखा था जिसे हम कोविड कहते हैं। उसके बाद जब लोग बाहर निकले तो वो इस तरीके से निकले बिल्कुल फड़फड़ाते हुए, है ना, कि भाई अब तो हमें बस क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो एमपी में भी टूरिज्म, चूंकि यहाँ पर बहुत टूरिज्म में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ, है ना, तो बहुत सारा टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ा है, चीजें नई भी बनी है हमारे यहाँ। ठीक है, लोगों का धार्मिक आस्थाएं काफी बढ़ गई हैं कोविड के बाद से। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर जैसे 2 ज्योतिर्लिंग है, काफी जो है यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, ना केवल हमारे देश के आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। मैं आपको यदि पूछे आपसे कोई कि भाई एमपी टूरिज्म बोर्ड कब बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एमपी टूरिज्म बोर्ड बहुत पुराना नहीं है। एमपी टूरिज्म बोर्ड जो है ये बना था आपका 2017 में। जी हाँ, जब हमने टूरिज्म कोर्स किया ही था, मतलब किया ही था क्या, एडमिशन लिया था हम फर्स्ट ईयर में थे 2017 में, है ना। हमने भी टूरिज्म का कोर्स लिया था, बट हमारा कोर्स कंप्लीट होते होते क्या हुआ, कोरोना आ गया और हमारा कोर्स ही कुछ बेकार रह गया सारा। ठीक है, अच्छा, इसके जो एमपी टूरिज्म के करंटली डायरेक्टर कौन है, मनोज के सिंह जी हैं। ध्यान रखिएगा, कौन है बेटा, मनोज के सिंह। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कभी कि हमारे एमपी के जो टूरिज्म है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हाँ जी, कुछ भी पूछ सकते भाई, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एम्बेसडर कौन है, तो कौन होगा, गोविंदा जी हैं। कौन है भैया, गोविंदा जी। जी हाँ, किसी रास्ते में क्या था, कौन सा गाना था वो, कौन सा गाना था अजय, चलो इश्क लड़ाई, कौन सा गाना है वो, किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाए, ये वही वाले हैं, है ना, वही वाले हैं ये। तो ये हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे ध्यान रख लेना, क्योंकि ये घूमने की बात करते हैं ना हर गाने में, किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाएं, और होटल कौन सी होगी, वो एमपी टूरिज्म की होगी। ठीक है, चलेगा। सो आपसे पूछा जा रहा है कितनी संख्या में वृद्धि हुई, तो ध्यान रखिएगा 60% हुई है भैया। जी हाँ, पहले जितने आ रहे थे उसके 60% अब ज्यादा आ रहे हैं पर्यटक हमारे एमपी में। ठीक है बेटे। अच्छा, एमपी ने टूरिज्म में कौन से नंबर पे, एमपी टूरिज्म में, एमपी पूरे इंडिया में 3rd पोजीशन पे है टूरिज्म में, ये भी ध्यान रखिएगा, एमपी पूरे इंडिया में 3rd नंबर पे है टूरिज्म में। और देखिए 60% हुआ है। ठीक है, रिसेंटली which state government's energy development corporation has been awarded the SEAM Star Performance Award 2022? हाल ही में किस राज्य सरकार के ऊर्जा विकास निगम को SEAM Star Performance Award 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे किया जा सकता है? स्टार कौन है ना, स्टार हमारे दिल में होते हैं। स्टार कहाँ होते हैं भैया, हमारे दिल में होते हैं। और दिल, हृदय प्रदेश कौन है, तो आप जानते हैं हृदय प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। कौन है भैया, हमारा मध्य प्रदेश। जब हम ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आपसे हमारे एमपी के, है ना, आपसे पूछ लिया जाए कभी हमारे एमपी के ऊर्जा मंत्री कौन है ना, हमारे एमपी के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो तोमर जी हैं भैया, तोमर जी हैं, तोमर जी हैं। अब इनका हमें नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, एक तो हमारा सिर इतना दर्द हो रहा है कि हम बता नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर तोमर जी है, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रद्युमन सिंह तोमर जी है, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रद्युमन सिंह तोमर जी जो है वो हमारे एमपी के ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है भैया, मध्य प्रदेश में हो रहा है, और तो कोई समस्या इसमें है ही नहीं। On September 20, 2023, Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam was awarded by the SEAM Star Performance Award 2022 by the Society of Energy Engineers and Managers in New Delhi for its unique efforts towards energy literacy. ठीक है,
Recently, who has been appointed as the director of Indira Gandhi National Human Museum भोपाल? इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम की। बेटा कब बना था ये मुझे जल्दी से बता दो, और जो इसके लिए मीटिंग हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, है ना, जिसमें एक लंबी चौड़ी जमीन चाहिए थी जो किससे रहे, पहाड़ों से ढकी हुई हो। तो ऐसी जगह पर हमको कहां पर मिली थी भैया? भोपाल में मिली थी। और फिर जो है ये ह्यूमन म्यूजियम डला, कब डला? फटाक से मुझे कमेंट करके आपको जो है सन तो जरूर आपको मुझे बताना ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको इतना पढ़ा देती हूँ, है ना। तो भाई ये कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में निर्देशक, कौन बने डायरेक्टर? डॉक्टर अमिताभ पांडे जी बने हैं। जी हाँ, कौन बने? डॉक्टर अमिताभ पांडे जी बने। किसकी जगह पर बने हैं? पहले डॉक्टर भुवन विक्रम जी थे। कौन थे? जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है डॉक्टर भुवन विक्रम जी, ये थे। इनको हटाकर कौन बने? अमिताभ पांडे जी बने। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर अमिताभ पांडे जी जो है ये IIFM में जो है प्रोफेसर रह चुके हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में प्रोफेसर रह चुके हैं। Took over as the director of Indira Gandhi National, he has taken the post in place of Dr. Bhuvan Vikrama. Prior to this, Dr. Pandey was working as a professor at the Indian Institute of Forest Management in Bhopal. यही बात मैंने आपको बताई। Which city of Madhya Pradesh got the first prize in the country for the economic category in the India Smart City Conclave 2023? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर को इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला? इकोनॉमी के लिए। आपको पता होगा स्टार्टअप्स में भी जो है, अभी मैं बता दूंगी तो फिर पता चल जाएगा तुम्हें। तो भैया स्टार्टअप्स भी जहां पर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, है ना, हाल फिलहाल में जो है औद्योगिक प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज भी हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर डल रही है भाई? इंदौर में डल रही है। कहां पर डल रही है भाई? इंदौर में। तो इकोनॉमिक कैटेगरी में सबसे फर्स्ट पे किसको रखा गया? इंदौर को। क्लीननेस में भी सबसे फर्स्ट पे इंदौर को रखा गया है। स्मार्ट सिटीज में भी इंदौर। चलिए, सो भाई अब हम चलते हैं हमारे जीके जीएस के क्वेश्चंस पे। हु रिप्रेजेंटेड the first general budget of Madhya Pradesh in the Assembly on January 10, 1957? मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया? सुभाष चंद्र शर्मा, मिश्री लाल गंगवाल, कुंजीलाल दुबे या रजनी शर्मा? ये रजनी शर्मा नाम बहुत बार आता है ना, कोई बात नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी किया हुआ है ना। तो देखिएगा ये किसके द्वारा किया गया भैया? मिश्रीलाल गंगवाल जी के द्वारा किया गया। किसने किया था भैया आम बजट पेश? मिश्रीलाल गंगवाल जी के द्वारा 1956 के समथिंग। ये हमारे यहाँ के वित्त मंत्री थे एमपी के। क्या थे भैया? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री होने से पहले ये जो थे मध्य भारत के सीएम थे, मध्य भारत के जो है ये सीएम रह चुके। और मैं आपसे इस बारे में आप बात करूं आगे तो शायद आपको पता हो, मैंने पहले भी बताया है, इन्हें काका साहेब, है ना, क्या कहा जाता है इन्हें? काका साहेब कहा जाता है, या मालवा का गांधी भी कहा जाता है इन्हें, हाँ? का गांधी भी जो है इन्हें कहा जाता है। इनके बेटे अभी भी हैं, है ना। इनका जो मेन जो रहा है नेटिव प्लेस वो देवास रहा है ना। देवास में सोनकच्छ आपने नाम सुना होगा, वो जो है इनका नेटिव प्लेस रहा है ना। इनके बेटे भी हैं अभी भी, नरेंद्र गंगवाल जी, जो शायद पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, नरेंद्र गंगवाल जी जो है वो पॉलिटिक्स में है अभी भी। तो इन्होंने जो है हमारा फर्स्ट बजट पेश किया था। What is the length of प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शन? प्रयागराज पिलर लेक, स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है? 35 फीट, 30 फीट, 20 फीट या 15 फीट? कितने फीट है भैया? काफी पुराना है, समुद्रगुप्त के समय। ध्यान रखिएगा, इसके लेखक यदि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कि इस प्रयागराज स्तंभ का राइटर कौन है ना, तो समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, एक पोएट थे, है ना, हरिशेन। उनको मेनली माना जाता है ना, हरिशेन को माना जाता है। समुद्रगुप्त आप जानते हैं भाई, बहुत फेमस, है ना, भारत का नेपोलियन जिन्हें कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इन्होंने किया था। और ये लगभग यदि मीटर में मैं बात करूं तो 10.7 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है भैया प्रयागराज स्तंभ लेक? 10.7 मीटर लंबा। सबसे पहले इसकी जो लिपि थी, वो लिपि कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी बेटा? ब्राह्मी लिपि थी। और इस लिपि को सबसे पहले पढ़ा ढूंढा किसने? भाई आप जानते होंगे एक व्यक्ति का बहुत फेमस है, वो व्यक्ति जेम्स प्रिसेप।
क्या नाम है इनका भैया? जेम्स प्रिसेप। जी हाँ, जब हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करते हैं तो जेम्स प्रिसेप जी का नाम सबसे पहले आता है ना। जेम्स प्रिसेप जी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जेम्स प्रिसेप जी ने जो है इसको किया था। यदि मैं बात करूं आपसे इसके पिलर की लंबाई, तो इसके पिलर की लंबाई कितनी है? लगभग 10.7 मीटर। इसने फीट में पूछी तो 35 मीटर। कितनी क्या है बेटा? 35 मीटर जो है इसकी लंबाई है। किसकी? प्रयागराज स्तंभ लेख की, है ना। ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा चीजें किसके समय में समुद्र, वैसे इसको बहुत बाद तक भी इसमें काफी चीजें लिखी गई है ना। इवन मुगलों के समय की कुछ चीजें भी इस प्रयागराज स्तंभ लेख में लिखी हुई है ना। तो पोएट इसके कौन थे भाई? हरिशेन जी ने इसको लिखा था। ठीक है, पहचाना किसने? जेम्स प्रिसेप ने, जो कि किससे रिलेटेड थे? एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड थे, है ना। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी से जो थे ये रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। विच सिटी इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल सिटी? स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? उज्जैन, खजुराहो, मांडू या मंदसौर? देखिए, उज्जैन को तो आप जानते हैं रिलीजियस सिटी कहा जाता है ना। मांडव को सिटी ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, याद होगा आपको। मांडव को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ हैप्पीनेस, सिटी ऑफ जॉय। इसको क्या कहा जाता है भैया? रिलीजियस सिटी, सिटी, है ना। तो आप जानते हैं भाई आर्किटेक्चर, मंदसौर को तो भाई ऐसा कुछ कहा नहीं जाता हाल फिलहाल में, है ना। लेकिन आप जानते हैं आर्किटेक्चर, वही आर्किटेक्चरल सिटी उसे कहा जाएगा जहां का आर्किटेक्चर धांसू हो। धांसू हो मतलब उसके जैसा आर्किटेक्चर कहीं और देखने को ना मिल रहा हो। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैम खजुराहो किसको कहा जाता है भैया? खजुराहो को कहा जाता है ना आर्किटेक्चरल सिटी। क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उस समय में, किस समय में भैया, कब बने यहाँ के मंदिर? 950 से 950 से लेके तो 1050 एडी की बात है। उस समय में इतनी बारीकी से इतने सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, और वो भी इतनी कलाकृतियों में, ऐसा आर्किटेक्चर कहीं शायद ही उस समय पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कहां पर है भैया? ये छतरपुर में है ना। किसने बनवाया था भाई खजुराहो? राजा चंद्रवर्मा ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी भैया? राजा चंद्रवर्मा ने। वैसे मैं इस पे जो है ज्यादा डिटेल आपके साथ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले इन सारी जो उज्जैन है, खजुराहो है, मांडू है, इन सबको मैं आपको डीप में घुमा घुमा के लाई हूँ इन सारी जगहों की। Next question. In which district of Madhya Pradesh is the petrochemical industry based on Mathura refinery being established? मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कटनी, राजगढ़, मंडला या मुरैना? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ किया जा रहा है भैया? मुरैना में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? मुरैना में। चलिए, Where was the high power transmitter of for दूरदर्शन इंस्टॉल्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया? 1982, 1984, 1983 या 1985? दूरदर्शन के लिए हम बात करें तो दूरदर्शन एमपी में कब चालू हुआ था? यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी में स्टार्ट कब हुआ था दूरदर्शन, तो बेटा ध्यान रखिएगा 1994 में हुआ था। जी हाँ, अक्टूबर में, है ना। 1994 जो है अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। तो उस समय पे कुछ बड़ी ही जगहों पर ही चला करता था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर भी चलने लगा। ठीक है, पहले दूरदर्शन का ये जो दूरदर्शन नाम है ये बाद में पड़ा। पहले इसका नाम मैं आपको बताऊं, पहले इसका नाम जो था वो था DD11, है ना। DD11 MP नाम था इसका, DD11 MP नाम था इसका। चलिए, यदि हम ट्रांसमीटर की बात करें तो ये कहाँ कब स्थापित किया गया था? 1985 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1985 में स्थापित किया गया था। चलिएगा, नहीं 1985 में, 1983 में स्थापित किया, सॉरी 1983 में स्थापित किया गया था। कब बनाया गया था बेटा? 1983 में बनाया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which district of मध्य प्रदेश is भगोरिया हाट held? मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? मैं आपको बता दूं भगोरिया हाट के बारे में कि भाई ट्राइबल में सबसे फेमस हाट जिसे हम कहते हैं भगोरिया हाट है ना। भगोरिया हाट भाई आप जानते हैं हमारे यहाँ की भगोरिया जनजाति जो हो गई, है ना, भील, भिलाला, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ज्यादा मनाते हैं। कौन कौन सी जातियां जो है हाट को ज्यादा मनाती है भैया? भील हो गई, भिलाला हो गई, भगोरिया हो गई, है ना, नाम ही भगोरिया है उसका। ये सब जो है इसको ज्यादा मनाते हैं।
होली से ठीक 7 दिन पहले ये हाट इनका रेडी हो जाता है, चालू हो जाता है ना, चालू हो जाता है। यहाँ पर भाई तरह तरह की इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां होती हैं, अलग अलग चीजें होती है ना। यहाँ पर एक प्रचलित परंपरा भाई शादी भी हो जाती है, जी हाँ, लड़के लड़कियों की। हाँ, लड़का आके पान खिलाता है ना, पान खिलाता है या पान खिलाती है लड़की, उसको प्यार का इजहार करते हैं, और फिर घर वाले भी उनकी राजी मर्जी से उनकी शादी तब के तभी करते हैं। जी हाँ, शादी.com काइंड ऑफ जो है हो जाता है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ पर लगता है, तो बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इन सारी जगहों पर ही लगता है ना। और स्पेशली जो हम बात करें भगोरिया जनजाति स्पेशली कहाँ पर पाई जाती है, तो हम बोलेंगे झाबुआ वाला एरिया। झाबुआ वाला जितना भी एरिया वो पूरा का पूरा आप जानते हैं ट्राइबल एरिया है ना। पूरा का पूरा कौन सा एरिया बेटा, ट्राइबल एरिया। झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन इस साइड पर ये मेन माना जाता है। झाबुआ यदि नहीं होता यहाँ पर एग्जाम्पल में या ऑप्शन में, तो हम लोग क्या लेते, अलीराजपुर 110% लेते। चलिएगा, in vicinity of the following places is there a 500 megawatt unit for power generation। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन तो 500 मेगावाट की इकाई है? वीरसिंहपुर, सारनी, चचाई या छिंदवाड़ा। तो ये कहां पर किया गया भैया, ये किया गया वीरसिंहपुर में। कहां पर किया गया, वीरसिंहपुर। कहां पर है मैम वीरसिंहपुर? सतना में है बेटा। कहां पर है, सतना में। जी हाँ, यहाँ पर जो है एक शिव जी का जो है बहुत फेमस मंदिर भी है, शायद आपको पता हो इसके बारे में। ये स्पेशली अपने रिलीजियस बिलीव्स के लिए ही ये वाली जगह जो है मानी जाती है ना। यहाँ पर आप बात करेंगे, शिव जी को पिंडी के रूप में ज्यादा पूजा जाता है। हाँ, मूर्ति के रूप में नहीं, पिंडी के रूप में ज्यादा पूजा जाता है। और सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का गेवी धाम। गेवी धाम नाम है इसका, गेवी धाम मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा। कहां पर है गेवी धाम मंदिर? बीरसिंहपुर में है, बीरसिंहपुर सतना में है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वर रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? उत्तर भारत के 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? बताओ। आप जानते हैं तो टोटल 16 जनपदें थी। 16 जनपद में से बेटा 2, कितनी भैया, 2 जो थी वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी। एक तो आप जानते हैं अपना पूरा अवंती है ना, अवंती है ना। अवंती 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पूर्व वाले पार्ट में है ना, एक जो है कहा, कौन से वाले पार्ट में बेटा, आप कहेंगे पूर्व वाले पार्ट में। पूर्व वाला पार्ट जो था, इसका जो मुख्यालय था है ना, इसका जो सेंटर था वो कौन सा था भैया, हेडक्वार्टर था, ये समझ लो। वो कौन सा था, उज्जैन था। कौन था, उज्जैन था। और इसका जो साउथ वाला एरिया था है ना, साउथ वाले एरिया का हेड कौन सी जगह थी, वो थी महिष्मती। मैंने आपको पहले भी बताया था है ना, महिष्मती थी। वैसे ही हमारे यहाँ दूसरा भी था एक, जिसे हम कहते हैं चेदी राज्य है ना। चेदी राज्य तो जो है बुंदेलखंड वाला एरिया ज्यादा था, जिसमें त्रिपुरी वगैरह आता था है ना। किसको कहते हैं हम भैया, त्रिपुरी, सहजती, ये वाले जिसमें एरिया आते थे। बुंदेलखंड का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड का जो ईस्ट वाला एरिया है पूरा, वो इसमें आता था, ईस्ट वाला एरिया। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी सहजती और त्रिपुरी वाली एरिया आते थे। चलिएगा, अरे महिष्मती कौन सा था, दक्षिण का हेडक्वार्टर था, दक्षिण का, और ये उत्तर का हेडक्वार्टर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The entire मध्य प्रदेश is considered a part of which of the following plateau? संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? पूर्व का पठार, ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेट्यू, उत्तर का पठार, वेस्टर्न प्लेट्यू, पश्चिम का पठार है, सदर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। तो भैया आप बोलेंगे मैम ये तो मध्य भारत का पठार है ना। नहीं भैया, संपूर्ण मध्य प्रदेश, टोटल मध्य प्रदेश कौन से वाले में आता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है हम सदर्न प्लेट्यू का हिस्सा मानते हैं। कौन से प्लेट्यू का हिस्सा मानते हैं भैया? सदर्न प्लेट्यू का। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत आप जिसे कहते हैं, नीचे वाला है ना, उसी में आता है आपको सदर्न प्लेट्यू। तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम इज बीइंग रन फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं कितने योजना मध्य प्रदेश में कितने जिलों के लिए चलाई जा रही है? 5, 6, 7 या 8? बताइए। इतने जो है डीप क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं आपसे है ना, जिसके बारे में सुना ही कभी शायद ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कितने जिलों में चलाई जा रही है बेटा? 7 जिलों में चलाई जा रही है। कितने जिलों में? 7 जिलों में लगभग ये चलाई जा रही है, जिसमें स्पेशली जो है ट्राइबल वाले एरियाज ज्यादा है।
तो भाई इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर पीडीएफ जॉइन सिविल पांडा टेलीग्राम चैनल। जल्दी से जाकर सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर जाके फटाक से जो है टेलीग्राम पे से हमारी पीडीएफ निकाल लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और डेली पढ़ाई के लिए आपको जुड़े रहना सिविल पांडा से, जिसपे हम लोग डेली आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं। स्पेशली मैं तो लेके आती हूँ एमपी करंट अफेयर का लेक्चर आपके लिए, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम को पास करना है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।